आज हम करेंगे मैक्रो मिनट की बात, ठीक है। एक कौन सा मिनट है लेके आए थे वो बात करेंगे। मिनट मतलब कोई एक आपके कुछ रूल पॉलिसीज लेके आए थे, ठीक है, उसे मैक्रो मिनट्स कहते हैं। जो एजुकेशन है उसको करें, ठीक है। भारत में पहले कैसा एजुकेशन था उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत में क्या था, जो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि भारत में जो एजुकेशन था कि जो गुरुज पढ़ाते थे, कहीं पे 4 बच्चे बैठा के पढ़ाते, कभी 5 बच्चे बैठा के पढ़ाते हैं। और क्या होता था कि जैसे कोई हार्वेस्ट का मौसम आ गया या कोई ऐसा बिजी स्केड्यूल आ गया जहाँ पे माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत पड़ जाती थी, तो उस स्थिति में बच्चों की छुट्टी होती थी, ठीक है। जो पैसे वाले होते थे वो ज़्यादा फीस देते थे, जो गरीब होते थे कम फीस देते थे, ठीक है। तो ऐसे वो स्कूल चलते थे, गुरु का कहते हैं ना हिंदी में गुरुकुल हिसाब वाले स्कूल चलते थे, ठीक है। चलिए, मैकले फिर क्या कहते हैं, मैकले कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि भाई अब आप ऐसा कीजिए कि हमें कुछ इंडियन को एजुकेट करना चाहिए। मासेस मतलब जो क्राउड होता है ना, एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि वह आगे जो और मासेस है और जो भारतीय उनको पढ़ाए, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी कौन लेके आया था, तो मैकले लेके आए थे, ठीक है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले कौन सा मूवमेंट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस थे उनके बीच में कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर लास्ट में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या मूवमेंट हुआ था उसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग से अपना टॉपिक है, तो उसको अलग से देखेंगे। बस हमें ये पता चल जाएगा कि इससे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले क्या होता है और राउंड टेबल 3 कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके बीच में क्या हुआ था हिस्ट्री में, वो भी देख लेंगे, और एंड में क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा पूरा फोकस होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। चलिए, तो देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ था और पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग ने रख दी थी, ठीक है। चलिए, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हमारा 1930 से 1931 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो क्या सिचुएशन थी उस समय, उस समय ये था कि जो लॉर्ड इरविन थे वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो हेल्ड हुआ था कराची में हुआ था, जिसको वल्लभ भाई पटेल जी उसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, तो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों गई थी, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई क्यों गई थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि ये बहुत मांग चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की, ठीक है। और इससे पहले आपका साइमन कमीशन भी आए थे, ठीक है, जिसमें सारे ब्रिटिश थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका बहुत विरोध किया था। तो इन साइमन कमीशन जो रिपोर्ट बनाई थी उसी को डिस्कस करना था, ठीक है, लंदन में, तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस किस किसने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने, प्रिंसली स्टेट ने, जस्टिस पार्टी ने, हिंदू महासभा ने, और बहुत लोग थे, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हो गई, क्योंकि जो हमारी जो फ्रीडम का जो सेंटर पॉइंट था उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके सपोर्ट में मासेस थे, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि ये सब उस समय जो इम्पोर्टेंट लीडर थे जो जा सकते थे वो सारे जेल में थे, ठीक है, किसके कारण, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कारण, ठीक है, उस समय जेल में थे। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था, जो BR अम्बेडकर जी ने अपनी डिमांड रखी कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, किसके लिए, लोअर कास्ट के लिए, ठीक है। और अम्बेडकर ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट को अटेंड किया। अब देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में कौन सा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है।
तो इसको हम ये अपना अलग से टॉपिक है, उसका अलग से देखेंगे। तो आप देखते हैं जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ये हुआ था 1931 से सितंबर 7 1931 से दिसंबर 1 1931 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल कौन थे उस समय भारत के? विलिंगटन थे, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में सेशन चल रहा था और वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। अब क्या होता है इस कॉन्फ्रेंस में भी वो सारे जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट वो सबने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इस समय एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया कि महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया लंदन में, ठीक है। और वहाँ वो किससे मिले? मिले रामसे मैकडोनल्ड से, ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और क्या बात करी रामसे मैकडोनल्ड ने? ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। ये कॉन्फ्रेंस इसलिए फेल हो गई क्योंकि गांधी जी को ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये पसंद नहीं आया, ठीक है। और फिर क्या था, B.R. अम्बेडकर ने अटेंड किया, जैसा कि हम जानते ही हैं। और गांधी जी ने क्या हुआ कि एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिप्रेजेंट तो किया, लेकिन गांधी जी के पास एक प्रॉब्लम ये आ गई वहाँ पे कि जो गांधी जी गांधी जी सोच रहे थे कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, जो कि होना भी यही चाहिए था। लेकिन बहुत से पार्टी थे जो क्लेम करते थे कि हम अपने जो एक समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मुस्लिम लीग कहती थी कि गांधी जी हमारे को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मुस्लिम का इंटरेस्ट सिर्फ मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट करेगी। वैसे प्रिंसली स्टेट कहती थी कि जो कांग्रेस क्लेम नहीं कर सकती कि वो हमारी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर कहते थे कांग्रेस रिप्रेजेंट नहीं कर सकती लोअर कास्ट को मतलब अम्बेडकर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सब इन सब की वजह से गांधी जी को एक्चुअली पूरी पावर नहीं मिली रिप्रेजेंट करने की वहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि ये पॉइंट रखा गया कि अम्बेडकर जी ने डिमांड रखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए लोअर कास्ट के लिए, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश शासन है ये हिंदुओं के जो कास्ट सिस्टम है उसको भी और डिवाइड करता जा रहा है, जो कि ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो देखिए ये है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ गांधी जी बैठे। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच में कौन कौन से मूवमेंट हुए? एक तो कम्युनल अवार्ड आया, ठीक है, और एक पूना पैक्ट, जिसे गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहा जाता है। ये खुद का एक टॉपिक है तो उसको उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? ये नवंबर 17 1932 से लेके दिसंबर 20 1932 के बीच में हुआ, ठीक है। विलिंगटन तो उस समय वाइसराय इंडिया के, ठीक है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन दिल्ली में हुआ था और अमृत रैंचो दास सेठ प्रेसिडेंट थे। देखिए पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन थर्ड में कौन हो गए? अमृत रैंचो दास सेठ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल सिर्फ 2 में थे, पहले और दूसरे में। थर्ड में बदल गए थे, अमृत रैंचो दास इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। और ये भी सक्सेस नहीं हुआ। इसका मतलब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि इस समय भी जो मैनी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे जेल में थे, ठीक है। और आपको जानते हैं अम्बेडकर जी ने तीनों अटेंड किया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था अम्बेडकर जी ने। और इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया, ना ही लेबर पार्टी ने अटेंड किया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और अम्बेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, ये हमें पता चल गया। और थर्ड राउंड टेबल का कॉन्फ्रेंस के बाद ही अगस्त ऑफर आ गया और क्रिप्स मिशन आ गया, ठीक है। ये खुद का सेपरेट टॉपिक है तो अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स बात कर लिए, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय क्या रोल था, कौन प्रेसिडेंट था, ठीक है। वाइसराय कौन था भारत में, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, ठीक है। तो हमने आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लिया, कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, नया पॉइंट लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.